हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निफ्टी नेक्स्ट डे। कैसे हैं आप लोग? होप आज का दिन अच्छा गया होगा आपका। जैसे कि मैंने कल बताया था, मार्केट में काफ़ी मूवमेंट्स चल रहा है, अभी काफ़ी फ्लक्चुएशन चल रहा है निफ्टी में। तो आज तो 26 जनवरी के बाद आज पहला लास्ट एक्सपायरी थी महीने की। जनवरी महीने की लास्ट एक्सपायरी में वर्किंग हुई थी आज। तो एक दिन में काफ़ी बड़ा एक मोमेंट देखने को मिला है निफ्टी में। जिस तरीके से मार्केट ने एक रिकवरी ली थी जो कि 450 पॉइंट के ऊपर की थी, और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट डे की ओपनिंग जो हुई है वो करीब करीब 250 पॉइंट नीचे से मार्केट खुला। तो जब 250 पॉइंट नीचे से मार्केट खुलता है तो कोई भी प्रीमियम होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप बाइंग में बैठते तो काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। मे बी आपके जो प्रीमियम है वो आज ज़ीरो हो गए होंगे। तो इसीलिए मैं आपको पहली गाइड करता हूँ कि जो आप एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग बिल्कुल थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो उस हिसाब से करें। हम यहाँ पे प्योर इंट्राडे का ही काम मैं बताता हूँ। इंट्राडे में ही काम करना है और इंट्राडे में ही पोजीशन एग्जिट करनी है आपको। उसी प्रकार से मार्केट में काम होता है। BTST कॉल्स के लिए मैं अभी आपको गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। वो इन फ्यूचर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा किस हिसाब से अगले दिन का मार्केट होगा और किस हिसाब से आपको BTST या STBT कॉल्स लेना है। चाहे वो कैश मार्केट में हो, फ्यूचर मार्केट में हो या ऑप्शन मार्केट में। ऑप्शन मार्केट में क्या बाई करके चलना है, क्या सेल करके चलना है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में जैसा आपने आज का मार्केट देखा होगा, आज के मार्केट की ओपनिंग थी 17,062 रुपये से 17,062। इसका आज का जो लो लगा था, पहले लो की तरफ जाते हैं, सो वो था 16,866 का। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि 17,000 के नीचे से आप सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर आप 17,000 एक स्टेबिलिटी मानते हैं तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग 17,000 के नीचे से अगर सेलिंग करते हैं तो वहाँ से आपको अप्रॉक्स 140 पॉइंट्स का आपको मोमेंट देखने को मिलता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो ऑप्शन मार्केट में है वहाँ पे हम ओनली 20-30% या मैक्स 40% तक का बुकिंग करते हैं। मतलब जो भी प्रीमियम हम लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल 100 रुपये के प्रीमियम पे काम कर रहे हैं तो 140 की बुकिंग होती है, मैक्सिमम 40% होता है। ठीक है, उसके आगे हमें होल्ड नहीं करना है। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर 17,000 के नीचे आप काम करते हैं तो 17,000 के नीचे आपको 17,100 का पुट ऑप्शन लेके काम करना था। ठीक है, 17,100 का पुट ऑप्शन अगर आप बाई करते तो उसकी ओपनिंग 120 रुपीज़ के अप्रॉक्स हुई थी और वहाँ से उसकी जो हाई बनी है वो 240 का बना है। तो अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम आप कोई बाइंग भी लेते हैं तो 150 के अकॉर्डिंग आप भी अगर बाई करते हैं 150 रुपीज़ से, तो उसका अगर आप 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप अगर 30-40% भी जाते हैं तो भी आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है ना। तो ये मैक्स प्रॉफिट में 40% का लेके चलता हूँ कि 40% आपको कोई भी कॉल में आप बैठो तो वहाँ से आपको 40% की बुकिंग हो जाए। तो इसी प्रकार से हम कल के मार्केट के लिए अब डिस्कस करते हैं। जिस तरीके का मार्केट आज देखने को मिला था, जो मैंने आपको बताया, लो लगा था 16,866 का, और उसके बाद एक बाइंग का मोमेंट देखने को मिला है मार्केट में। वो उसमें हाई लगा है 17,182 17,182 रुपीज़ का। फिर उसकी क्लोजिंग जो हो गई है वो हो गई है 17,110, मतलब 17,110। तो ये दोनों के बीच में आके क्लोज हुआ है मार्केट। ठीक है, तो अब हम कल के लेवल जानते हैं। कल है फ्राइडे मार्केट, और फ्राइडे मार्केट के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के अकॉर्डिंग जो इंट्राडे वैल्यू के अकॉर्डिंग इंट्राडे पाइवट पॉइंट है कल का, वो है 17,053 का। 17,053 एक पाइवट पॉइंट है। यहाँ से हम सपोर्ट देखते हैं तो वो होगा 16,923 का, 923.77। सेकेंड सपोर्ट हम देखते हैं 16,737.38, 16,737.38। नोट कीजिएगा इसको, और साथ ही साथ में आपको डिस्प्ले स्क्रीन में भी बिल्कुल देखने को मिल जाएगा।
अब हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं। अपर साइड रेसिस्टेंस जो है वो 17,239 का है, ठीक है, 17,239। अब पाइवट पॉइंट से जो हम देखें तो जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी पास है, ठीक है। तो सपोर्ट के जैसे ये मार्केट गिर रहा है तो उस हिसाब से गिरते हुए मार्केट में जैसे बियरिश ट्रेंड चल रहा है अभी, तो बियरिश ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट में अभी आप सपोर्ट लेवल पास है तो मे बी कल की ओपनिंग हो सकता है कि नीचे से हो, तो नीचे से भी अगर ओपन होता है या ऊपर से भी होता है तो एक बियरिश ट्रेंड है, तो अपर साइड मूवमेंट काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जब तक कोई मार्केट में फंडामेंटल्स नहीं आ जाते तब तक अपसाइड मूवमेंट थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल्स की आप अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल्स आने वाले हैं। जैसे 1 फरवरी को जो है बजट का दिन है, 31 को उसका अनाउंसमेंट किया गया है। अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या बजट में क्या क्या बातचीत होगी, कितना क्या उसमें ग्रोथ और ये बताया जाएगा, रेपो रेट कट वगैरह सारी चीज़ें बताई जाएगी, तो उस हिसाब से मार्केट का अजम्पशंस देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग मैंने आपको लेवल्स बता दिया है। इंट्राडे बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया है लेवल्स। इंट्राडे जो बाइंग होगी वो 17,077 या 80 के ऊपर सस्टेन करता है तभी बाइंग बनेगी। 17,077 77 या 80, 17,880 मान के चलिए, 80 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी बाइंग बनेगी वहाँ से। और अगर बाइंग बनती है तो उसका फर्स्ट टारगेट हम लेके चलते हैं 17,182, 17,287, 17,393। और अगर हम सेलिंग का देखते हैं तो सेलिंग सिर्फ 16,970 के नीचे से अगर सस्टेन करता है मार्केट नीचे की तरफ तो वहाँ से आपको बेयरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। और वहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 16,866 फर्स्ट टारगेट, 16,761 सेकेंड टारगेट, 16,656 थर्ड टारगेट। मैंने आपको हमेशा बताया कि मैक्स जो आपका प्रॉफिट बुकिंग है वो 30 to 40% का होना चाहिए ऑप्शंस में, ठीक है। तो आप उस चीज़ के ऊपर ही वेट कीजिएगा। एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप वेट करते हैं तो वो इंट्राडे में नहीं होता है। तो मैंने ये 3 टारगेट्स इसीलिए दिए हैं, कभी कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होता है तो यहाँ तक आके वो टारगेट्स हिट करके उसके बाद वहाँ से बाउंस बैक लेने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रॉफिट बुकिंग है वो उतने पे ही करना है। साथ ही साथ में मैं आपको कैश मार्केट के भी लेवल्स आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। कैश मार्केट के लेवल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ लेवल्स दूंगा, जैसे इंडसइंड बैंक है, JSW स्टील है, RBL बैंक है, सीमेंस है, सन फार्मा में भी काम करेंगे, टोरेंट फार्मेटिकल्स में भी काम करेंगे, इंडिया सीमेंट्स में भी काम करेंगे। और मैंने जो आपको लेवल्स दिया है, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको कैसे लग रहे हैं बिल्कुल आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सारा मैं आपको प्राइवेट सपोर्ट लेवल्स जो है कल का वो मैं पहले एक दिन पहले ही बता रहा हूँ, तो अगले दिन मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है उस पर भी थोड़ा सा आपको समझने को मिलेगा कि पाइवट पॉइंट्स क्रॉस करता है, जिससे रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, सपोर्ट लेवल क्रॉस करता है, तो वो उसके बाद क्या मूवमेंट कर रहा है। कुछ दिन तक आप फॉलो कीजिए, आप अगर न्यू ट्रेडर है तो फॉलो करने के बाद अगर आपको मेरी गाइडेंस सही लग रही है तो आप बिल्कुल उस पर ट्रेड कीजिएगा। ये गाइडेंस जो है ये पूरा टेक्निकली बेस्ड आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल कल के दिन के लिए आपको ऑल द बेस्ट और बिल्कुल शुभकामनाएं साथ में रहेगी आपके, और एक हैप्पी ट्रेड कीजिए, कल के दिन भी प्रॉफिट बुक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।